ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किताब है आप सबके पास, बुक निकाल लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। 13.4 एक्सरसाइज आपकी पुरानी बुक में से मिलेगी देखने के लिए, नई बुक में ये 11.1 है। ठीक है, 13.3 है, 13.3 है भाई। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूं, प्लीज गौर करिएगा। डायमीटर ऑफ कोन is 10.5 centimeter and its slant height हाँ हाँ कोई बात नहीं, बेस मतलब वही हो गया। and its slant height is 10 centimeter. Find CSA। क्या मतलब है दक्ष इसका क्वेश्चन का? तो एक कोन बना लेते हैं। कोन का क्या दिया हुआ आपको? डायमीटर। अब आप खुद बताइए, कोन का डायमीटर दिया होता है तो किसका जुगाड़ हो जाएगा? रेडियस का। अब आप डायरेक्टली बता भी दीजिए रेडियस कितना हो जाएगा? 5.25। भाई 10.5 का अगर आधा करोगे तो 5.25 आएगा। जो बच्चा डायरेक्ट कर सकता है ठीक, जो नहीं कर सकता वो डिवाइड करो। ठीक है, 10.5 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो रेडियस निकल गई। डायमीटर से किसका जुगाड़ हो जाता है? रेडियस। बहुत बढ़िया, आगे बताइए। स्लैंट एंड मतलब एल दिया हुआ है। आपसे क्या चीज पूछा है? CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला। CSA ऑफ कोन पाई आर एल। तो आर चाहिए, एल चाहिए, दोनों है। CSA निकालने में दिक्कत नहीं होगी। लिखने का तरीका कैसा है? डायग्राम बनाएंगे आप, डायग्राम के बाद आप यहाँ पे कोन लिखेंगे, कोन के बाद फिर आप यहाँ पे डायमीटर मेंशन कर देंगे। डायमीटर कितना है भाई आपके पास? 10.5। रेडियस कितना हो जाएगा? 5.25। इसके बाद आपको स्लैंट हाइट दी हुई है। ठीक है, रेडियस को आर से, स्लैंट हाइट को एल से। कितना हो जाएगा भाई? 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट CSA फाइंड आउट करना है। CSA का फॉर्मूला क्या होता है? पाई की वैल्यू, रेडियस है 525 अपॉन में एल है आपके पास 10। 7 से आप इसको कट कर सकते हैं। 525 को 7 7 49, 52 है, 49 तक ले आए, 3 बच जाएगा और 5 आ जाएगा। 7 5 35। भाई 0 से 0 कट गया, 5 से 2 बार, 5 से 15 बार, 2 से 1 बार, 11 बार। हाँ भाई कितना हो जाएगा? 165 सेंटीमीटर। दिस इज अ CS। सिंपल क्वेश्चन है, करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोन में वैसे भी CSA निकालना था तो रेडियस और स्लैंट हाइट ही चाहिए थी, दोनों दे रखी हैं। इट्स क्वाइट इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है फाइंड TSA। क्या फाइंड आउट करना है? टोटल सरफेस एरिया, लेकिन किसका? ऑफ कोन। कोन में कितनी चीजें होती हैं कुणाल? 3 चीजें। कौन कौन सी? बिल्कुल, रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट। नाइस। स्लैंट हाइट कितना है? स्लैंट हाइट है आपके पास 21। एंड डायमीटर, डायमीटर से किसका जुगाड़ हो जाएगा भाई? यार शिवम बताता नहीं यार, तू पार्टिसिपेशन 0 रहता तेरा। तो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में आप डायरेक्टली रेडियस भी मेंशन कर सकते हैं। कितना? 12 मीटर। और स्लैंट हाइट कितनी है? 21। पूछा गया है TSA का फॉर्मूला बता दो। TSA ऑफ कोन का फॉर्मूला बता। गुड। पाई आर ब्रैकेट के अंदर R प्लस एल। तो आप कैसे लिखेंगे भाई इसको बताओ? ए चुप रहे। सबसे पहले हम यहाँ पे कोन लिखेंगे, कोन के बाद अरे बताना क्या दे रखा है? स्लैंट हाइट कितना है आपके पास? 21 सेंटीमीटर। देखो मेरा इस चैप्टर पे जोर रखने का एक वजह एक और भी है कि यही चैप्टर आपका 10th क्लास में भी है। ये कमजोर नहीं रहना चाहिए चैप्टर, वरना 10th क्लास का एक चैप्टर आपका कमजोर रहेगा हमेशा। 10th क्लास में इससे एक हाई लेवल, एक एडवांस लेवल और बढ़ता है।
वो मैं बता दूंगा आपको क्या एडवांस लेवल है, डोंट वरी। स्लैंट हाइट कितना है 21। स्लैंट हाइट को किससे नोट करते हैं एल से। डायमीटर आपको दिया हुआ था, डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा 12 मीटर। भाई डायरेक्टली कर दीजिएगा, डिवाइड करके दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, नोट करिएगा आर से। नेक्स्ट टी एस ए निकालना है, फॉर्मूला क्या बनेगा हाँ भाई पाई की वैल्यू एल प्लस एल 22 अपॉन में 7, आर की जगह 12, आर की जगह 12 प्लस एल की जगह 21। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 7 से कट जाएगा। अच्छा 7 से कुछ नहीं कट रहा भाई, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग देखो 7 से आप बोलो 21 कट जाए भैया, आप बताइए 21 कट जाएगा नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा बिल्कुल पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, बीच में प्लस है, ऐसे डायरेक्ट नहीं कटता, मल्टीप्लाई में कट जाता। यहाँ यहाँ अगर 21 होता ना तो कट जाता, ब्रैकेट के अंदर है वो जाके, और अंदर में भी प्लस में है, तो पहले या तो ब्रैकेट सॉल्व करो तब कट सकता है। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो भाई यहाँ पे 22/7 रहेगा, यहाँ 12 का 12, हाँ भाई प्लस कर दीजिए, कितना कितना जाएगा 33। किसी 7 काट नहीं पाएगा किसी को, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास भाई 22 और 11 यहाँ पे, अरे यार 2 इंटू 11 इंटू 12 इंटू में 3 इंटू में 11, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3 2 जा 6, 7 6 जा 42, सॉरी 7 6 जा 72, 12 6 जा 72, क्या कर रहा हूँ मैं 12 6 जा 72, 72 इंटू 11 इंटू 11, तो यहाँ पे 297, और 11 से फिर कर रहे हो 2 और 11 वन ऊपर कैरी गया, और यहाँ पे आपके पास 16 17 वन ऊपर कैरी गया 8 872 अपॉन में 7 मीटर स्क्वायर। नहीं तो आज के बचा जाएंगे। हाँ भाई 7 से देख लो भाई, सही है यही क्या, चलिए 7 से कट कर लेते हैं इसको, कितनी बार पे जाएगा भाई, मैं देखो थोड़ा सा कंट्रोल करियो, डिवाइड डायरेक्टली किया करो। 7 1 जा 7, यहाँ पे आपके पास कितना हो गया ये, मैंने 7 लिखा नीचे, 8 में 7 गया 1 लव, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7, कितना हो गया 17। अब 7 से 17 तो कटेगा नहीं, तो 2 बार 14, 17 के नीचे 14 गया, कितना बच गया 3। उंगली पे नहीं करना है, माइंड में करो, आज स्लो हो रहा है कल फास्ट होगा, बस उंगली मत यूज करो, उंगली पे काउंटिंग ये सब बस बंद कर दो, मैं खाली इतना कह रहा हूँ। गलत दो बेशक जवाब चलेगा मेरे को, पर छोटे मोटे कैलकुलेशन के लिए उंगली आप यूज नहीं करेंगे, काउंटिंग मुझे नहीं पसंद। हाँ भाई आपके पास कितना बच गया, 7 से बन पा रहे यहाँ 17, और 2 बार पे आपने 14, 3 बच गया, अब 31 हो गया। 7 पे बताइए कितनी बार पे जाता है 31, 4 बार, 28, 28 और कितना रहेगा 32। अब बताइए दोबारा 4 पे 28, अब 4 बच गया है, और पीछे से 0 आ गया 40, तो 5 बार पे जाएगा 35। ठीक है सेंटीमीटर मीटर, कोई बात नहीं, आप डेसिमल्स में इतना ही लिख लीजिए बहुत। ये और भी होगा आगे थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इतना निकाल देंगे तो भी गलत नहीं है, फ्रैक्शन में छोड़ देंगे तो भी गलत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। बाबू हम तो निकालेंगे, आप अपने स्कूल के टीचर से बात कर लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं। चार्जिंग ये नहीं, चलिए कोई नहीं, ध्यान दीजिए, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है सी एस ए, देखो क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, सी एस ए ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट
and its slant height is 14 सेंटीमीटर। ठीक है रिया, हाइट इज 14, फाइंड, क्या फाइंड करना है उसको और देख लीजिए। फाइंड करना है आपको रेडियस, और सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है TSA। तो दो चीजें फाइंड आउट करनी है आपको, एक रेडियस और एक आपके पास TS। ठीक है, अच्छा जी, CSO ऑफ कोन कितना है? CSO ऑफ कोन दिया हुआ, सही है, मतलब एक कोन है। देखो थोड़ा सा ना डायग्राम में इसलिए कहता हूँ क्योंकि डायग्राम बन जाता है ना तो क्वेश्चन पे से दिमाग हट जाता है। डायग्राम बना दिया, डायग्राम में जो जो चीजें गिवन है वो सारी लिख लीजिए, फिर सोचो। देखो दिमाग चलने के लिए ना एक चीज से फ्री होना जरूरी है। मैं आपको कह रहा हूँ हाँ भाई यहाँ सीखो, तो आपका लिखने से फ्री होना जरूरी था पहले, तो लिखना बंद करवा दिया। अब मैं कह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन पे से दिमाग हटा के, क्योंकि आपको सिर्फ कंसेप्ट पे काम करना है कि रेडियस कैसे निकले, तो उसके लिए आपको डायग्राम बनाइए। डायग्राम में जो जो चीजें वो सारी इसमें लिख दीजिए कि बस डायग्राम देखो और कंसेप्ट सोचो, डायग्राम देखो कंसेप्ट सोचो, ऐसे बनता है। सरफेस एरिया वॉल्यूम इसकी आदत डालिए, बन जाएगा, चिंता मत करो। मैं खुद ऐसे करता हूँ, मैं नहीं पढ़ता क्वेश्चन बार बार, बस एक बार पढ़ लिया, दिमाग में सेटअप हो गया, डायग्राम देखते हैं, क्योंकि सारी चीजें मैं इधर ही लिख दूंगा। देखो CS से दिया हुआ है, CS से दिया हुआ है कितना है, और स्क्वायर मीटर स्क्वायर इनमें ज्यादा दिमाग मत खपाया करो लिखते टाइम रफ में। हाँ भाई, और क्या चीज दिया हुआ है? स्लैंट हाइट्स। अच्छा नहीं, लिखा नहीं कि मैं स्लैंट हाइट, अच्छा स्लैंट हाइट इज 14। अच्छा स्लैंट यहाँ लगा, हाइट यहाँ लगा, ओके सॉरी सॉरी, मुझे लगा स्लैंट हाइट और फिर हाइट है। ओके स्लैंट हाइट कितना है? 14 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है? मतलब एक तो रेडियस मिसिंग और TSA मिसिंग है। चलो TSA को बाद में, पहले रेडियस की बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइए अभी तक क्या हो रहा था, मेरे को रेडियस और स्लैंट हाइट वो देता था और मेरे से क्या पूछ रहा था? CS। पहली बार ऐसा हुआ है कि CS से दे दिया, स्लैंट हाइट दे दी, रेडियस पूछ रहा है। आप खुद एक बार ना CSA का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होता है CSA? अगर मैं इस नाम की इक्वेशन बना दूं, CSA में तो वैल्यू डल जाएगी क्योंकि पता है मुझे, पाई में वैल्यू डल जाएगी 22/7, R मुझे पता नहीं है, L में वैल्यू डल जाएगी। तो अगर आप इस नाम की इक्वेशन बनाएं तो मेरे ख्याल से R को अकेला किया जा सकता है। दोबारा ध्यान दीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक क्या हो रहा था, आपको पाई RL मतलब R और L को देता था और आपसे क्या पूछता था? CS। पहली बार ऐसा खुद हो रहा है कि CS से तो दे दिया, तो जब कभी भी CSA दे दे, TSA दे दे, वॉल्यूम दे दे और रेडियस हाइट इनमें से कुछ मिसिंग करता है, देखो कोई भी चीज अगर मिसिंग है ना, रेडियस हाइट स्लैंट हाइट बेसिक यूनिट्स की बात कर रहा हूं मैं, तो वो हमेशा इक्वेशन से निकलती है। अब इक्वेशन कैसे बनती है? इक्वेशन फॉर्मूलों से भी बनती है और कभी कभी दो सेम आंसर वाली बातों को भी लिखने से बनती है। अब आप खुद सोचिए, CS से दिया हुआ है ना, तो आपको नहीं लगता है कि इक्वेशन सेटअप करनी चाहिए हमें किसके फॉर्मूले की? CS, क्योंकि एक तो CS में वैल्यू डल जाएगी उससे एज इट इज, एक ये यूज हो जाए, CS में वैल्यू डल जाएगी ना, CS से पता है मुझे, पाई भी मुझे पता है, R मुझे पता नहीं है और L भी मुझे, तो पूरी इक्वेशन में एक ही चीज मिसिंग है बस, उसको अगर अकेला करें तो निकाला जा सकता। ये काम आप पूरी एक्सरसाइज में पूरे चैप्टर में करेंगे इसी काम, तो ये ठीक से थोड़ा समझ लीजिए, बार बार करेंगे, नोट करिए। तो जब कभी भी CSA दे TSA दे तो एक बार उनके फॉर्मूले से इक्वेशन के बारे में जरूर सोचा करो, सोचना चाहिए। क्वेश्चन की शुरुआत भी वहीं से होगी, क्योंकि अगर कुछ चीज मिसिंग है तो। अब इसको लिखेंगे कैसे, उसको और गौर कर लेते हैं। आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, पहले डायग्राम में सारी इन्फो दे दी आपने। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कौन, पुनीत, हाँ जी कौन, रेडियस पता नहीं है, R स्लैंट हाइट दी हुई है, स्लैंट हाइट कितनी है? 40। और ठीक है इस तरीके से, और CSA दिया हुआ है, CSA कितना है? 308। और आइए इसमें हम शुरुआत करते हैं। अब कैसे शुरुआत बोली थी मैंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला था मैंने? इक्वेशन बनाओ, किसकी? CSA की, क्योंकि CSA तो दिया हुआ है।
तो पाई आर एल। अच्छा खुद सोचिए क्या चीज मिसिंग है, सी एस से दे रखा है, पाई दे रखा है, आर मिसिंग है, एल दे रखा है, आर ही मिसिंग है अकेला, निकल जाएगा। सी एस की वैल्यू 308, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू निकालनी है, एल की वैल्यू। अब आप खुद देखिए पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है, इस आर को मैं अकेला करूंगा, मैं कटिंग वटिंग नहीं करूंगा यहाँ पे, नहीं नहीं कटिंग नहीं करें, कटिंग की आदत छोड़ दीजिए, आप अकेला करिए पहले। हाँ जी भाई 22 कहां से आ गया, पाई की जगह रखते हैं 22/7। अब मैं आर देखिएगा, आर को मैं अकेला कर रहा हूँ, तो आर के साथ जो चीजें मल्टीप्लाई में है वो पल्ली तरफ जाएंगी तो कहाँ चली जाएंगी, डिवाइड में। और 7 यहाँ डिवाइड में है ना आर के साथ, तो वो कहाँ चला जाएगा उधर, ऐसे करना है अकेला, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। हाँ भाई 7 से 1 बार, 7 2 द 40, 11 से 2 बार, 11 से 1 बार, 11 से 2 बार 22 और 8 बार, 2 से 14 सही है। फिर 2 से 1 बार यहाँ 40, फिर 2 से 1 बार। कटिंग किसको नहीं आती है वो बता दो मुझे, कोई ऐसा बच्चा है जिसे कटिंग नहीं आती, ठीक है चलो थैंक यू। अकेले होता तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो आर इक्वल टू में कितना आ गया 7, आर निकला है आपके पास 7। अच्छा जी नेक्स्ट, आर ही पूछा था आपसे मेरे ख्याल से, रेडियस। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, अब ध्यान रखिएगा रेडियस और स्लैंट हाइट दोनों पता है। अब टीएसए का फॉर्मूला बता दो, पाई आर ब्रैकेट के अंदर, पाई की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू, गलत, शिवम शिवम क्या लगेगा, एक मार खाएगा जाते टाइम, अगर सही आंसर देगा पार्टिसिपेट करेगा तो कटवा दूं। हाँ भाई रेडियस कितना है 7, देखो मेमोरी का ही तो खेल था, तुम वो भी ना याद रखे, लेकिन एक तो काम दिया नहीं मैंने किसी को, चीजों को तो याद रखो, अभी अभी निकाला था। आर कितना है 7, एल कितना है 14। हाँ भाई यहाँ पे हम लोग 22/7 लिख रहे हैं, इनटू में 7 है ही, और 14 को 7 से कट जाएगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 42, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 462, आंसर आएगा। ठीक है स्क्वायर का लिखा मैंने ऊपर, सेंटीमीटर स्क्वायर का, क्योंकि एरिया है, एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है, वॉल्यूम में हमेशा सेंटीमीटर क्यूब आता है। ठीक है सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये लगा लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ पूछेगा ही, मतलब काफी हद तक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काम थोड़ा सा है। चलिए आइए, एक कोनिकल टेंट है, तो एक कोन शेप का क्या है, एक टेंट है जो कि 10 मीटर आई है, कितना हाइट है उसकी 10 मीटर, हाइट जो है वो 10 मीटर। अच्छा जी, और जो रेडियस ऑफ द बेस है, पिरामिड भी एक्चुअली 3D ही है, ठीक है, बट पिरामिड अपना एक अलग शेप है। पिरामिड को अभी आपको सिखाने के लिए नहीं बोला गया, खाली 5 है आपके पास, क्यूबाइड 6 है पूरे, पिरामिड भी है, और आपका पिरामिड में फिर वो स्क्वायर पिरामिड आ जाता है, ट्रेपीजियम है, प्रिज्म है, प्रिज्म क्यूबाइड शेप ही है एक्चुअली एक तरीके से। ठीक है तो हाँ वो भी है 3D फिगर्स। हाँ हाँ इजिप्ट में, यहाँ रेडियस हो गया, ये क्या हो गया आपके पास हाइट। अब क्या चीज पूछी है उस पर और गौर कर लेते हैं। एक कोनिकल टेंट है जिसका हाइट है 10 मीटर, रेडियस है 24 मीटर, फाइंड करना है आपको स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट निकालनी है भाई। आप कुछ सोचिए ना, आर दिया है, एच दिया है, पीजीटी से एल निकाल लेंगे भाई, कोन में तो पीजीटी चलती ही है। ठीक है तो फाइंड करने के लिए बोला आपको स्लैंट हाइट
और एक और चीज भी बोला है फाइंड करने के लिए, दो चीजें बोली हैं। कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालने के लिए बोला है, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक टेंट, टू मेक टेंट if cost of 1 meter square is ₹70। अगर ऐसा मामला है, ठीक है, ओके। हाँ, अब स्लैंट हाइट निकालेंगे। स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे? हाँ भाई, क्या चीज बोला? टीजीटी लगा देंगे पहले तो, और उससे क्या निकल जाएगा? एल, स्लैंट हाइट। अच्छा, अब मुझे एक चीज तो समझा दो आप लोग कि अगर कोनिकल टेंट है तो पहले तो ये बताओ कपड़ा लगेगा कहाँ? सिर्फ कर्व पार्ट। मान लीजिए जैसे ये आपके पास टेंट, यहां तक ये अज्यूम करिएगा एक कोन, मतलब कोन शेप है सिर्फ, तो मेरे ख्याल से इधर ही इधर कपड़ा तो लगेगा उसका नहीं। आप टेंट के अंदर घुस गए तो टेंट के अंदर जब घुस के देखोगे तो कपड़ा कहाँ पाओगे? खाली छत पे ही, तो मतलब ऐसे ही तो मिलेगा। ठीक है, आपके बिल्कुल कदमों में तो होता नहीं है कपड़ा। ठीक है कि भाई आप अंदर घुसे और नीचे भी कपड़ा बिछ रहा है, अरे नीचे भी कपड़ा बिछ रहा होगा तो बंद नहीं हो जाएगा, फिर अंदर कहाँ जाओगे? ठीक है, और अलग यहाँ पे गेट वो है बाबू, वो मैट बिछे रहते हैं, वो अलग चीज, वो टेंट का कपड़ा नहीं होता मेरे ख्याल से। टेंट का कपड़ा नहीं होता, अरे टेंट वाले का कपड़ा होता है यार, वो टेंट का कपड़ा नहीं होता, वो मैट होते हैं नीचे। जिस कपड़े का टेंट है उसी कपड़े का वो नीचे बिछा रहता है क्या? कौन सी शादी में सारे तुम, तुम्हें अकेला खिलाते हैं फिर उसमें? भाई नॉर्मली जो टेंट का कपड़ा होता है वो साइड में होता है, ठीक है, और बेस पर कभी कपड़ा नहीं होता। बेस या तो घास होती है और या तो वो मैट बिछा देते, अगर खेतों में करते हैं तो मैट बिछा देते हैं पूरा हरा। ठीक है, अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं, आप लोग गए हो गए ऐसे शादी में, बट ये इसकी बात ऐसी नहीं है, इसमें बेस पे नहीं है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। चलिए प्लीज प्लीज गौर कर। मैं शादी वाले में गया जैसे हम लगाते हैं जब अरे टेंट नॉर्मली लगता है, मैं टेंट वाली की बात कर। चलिए प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। अब आप मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि कपड़ा लगा कहाँ है, पहले तो ये बताइए। कर, सही है। अच्छा जी, अच्छा आप लोगों ने कभी गौर किया टेंट का जो कपड़ा होता है और आपकी नॉर्मल शर्ट्स का जो कपड़ा होता है उनमें फर्क होता है? ठीक है, हाँ वो वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट होता है थोड़ा सा, वाटर प्रूफ नहीं हो पाता है, जब बारिश हो जाती है तो उनकी मतलब पता चल जाता है कि हाँ भाई कितना वाटर प्रूफ है, पहली बात। और दूसरी चीज क्या है कि वो कपड़ा जो होता है ना वो थोड़ा सा ना मोटा होता है और वो थोड़ा सा शाइनिंग भी होता है। उसमें क्या होता है ना कि मतलब थोड़ा सा धोया ना, थोड़ा धोते मतलब बढ़िया निकल, बढ़िया शाइन मारता है। तो उस कपड़े को, जो टेंट वाला कपड़ा होता है, उसको एक प्रॉपर नाम दिया गया है, कैनवस। क्या नाम दिया गया है? अच्छा, आपने एक चीज और भी गौर करी होगी, एक कपड़ा और भी होता है, ठीक है, जो नॉर्मली ट्रकों के ऊपर लगा रहता है उनके सामान को ढकने के लिए, हरे कलर का। ठीक है, नहीं ये वाला नहीं, ये तो पेड़ों के लिए होता है नेट, ये तो अलग चीज है। नॉर्मली आपने देखा होगा ना कार्गो, जो कार्गो को ढकने के लिए ट्रकों के ऊपर लगा रहता है, ब्लैक ग्रीन कलर का जो होता है, वो कपड़ा जो होता है उस कपड़े को क्या बोलते हैं? त्रिपाल। क्या बोलते हैं उसको? त्रिपाल। हाँ हाँ, एक्चुअली में ये जो त्रिपाल वर्ड है ना, ये कभी है ही नहीं ऐसा, त्रिपाल तो होता ही नहीं है कुछ। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है तारपुलिन। क्या बोलते हैं इसको? तारपुलिन। अब जो गांव के लोगों से तारपुलिन बोला नहीं जाता तो वो क्या बोल देते हैं? त्रिपाल। ठीक है, तो ऐसा कोई वर्ड हिंदी में नहीं है त्रिपाल। ठीक है, बट चलिए कोई बात नहीं, आप लोग भी मतलब नॉर्मल उनको करेक्ट करने की कोशिश ना करें। मैं तो आपको बता रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए कि त्रिपाल कुछ नहीं होता है, तारप्लेन होता है। तारप्लेन बोला नहीं जाता है तो लोग क्या बोल देते हैं? त्रिपाल। बट चलिए वही फेमस हो रहा है त्रिपाल। त्रिपाल सुनने बढ़िया लगता है और काफी लोग जानते हैं,
क्योंकि करेक्शन हुआ ही नहीं और ना हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। चलिए फाइंड, आपको क्या करना है, पहली बात स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट में दिक्कत क्या है, आर और एच है, एल नहीं है, तो मैं पीजीटी से मेरे ख्याल से पहले तो एल निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए सोल्यूशन स्टार्ट करें हम लोग। तो एल स्क्वायर किसके बराबर है, अच्छा इससे पहले सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, कोण तो लिखे पहले कि हम कोण के बारे में बात करें। ब्रैकेट में आप चाहे तो टेंट भी लिख दीजिए और अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा जी, तो रेडियस आपको दिया हुआ है, बेसिक इन्फो जरूर लिखें, 24। हाइट, स्लैंट हाइट नहीं है, और अब हम स्लैंट हाइट हम निकालेंगे। स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे लव, आर स्क्वायर प्लस, तो एल स्क्वायर इक्वल टू में आर का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर एल स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 576, और 10 का यहाँ पर 100, और जब आप इनको प्लस करोगे तो यहाँ पर एल स्क्वायर इक्वल टू में 676, और एल को अकेला करोगे तो यहाँ पर 26 है। 676 जो है वो 26 का स्क्वायर होता है। ठीक है, नॉर्मल इस तरीके से करना चाहिए आपको। इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। अब 676 जो है वो 26 का होता है। ठीक है, अच्छा जिन बच्चों को ये नहीं आता है डायरेक्ट वैल्यू, हालांकि मैंने 30 तक स्क्वायर आपको याद करने के लिए बोला हुआ है, कर लेंगे तो थोड़ा सा इजी पड़ता है, नहीं करते हैं तो भाई ठीक है भुग दो। फिर 676 यहाँ लिखिए, 2 से कट करिए कितना जाएगा 3, और फिर 3 और फिर 8, फिर 2 से कट कर लीजिए कितना जाएगा आपके पास, 2 1 2, 6 2 12 और 9, 169 हम जानते हैं 13 का स्क्वायर होता है। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। भैया ने बताया था दो दो के जोड़े बनते हैं, तो यहाँ बन जाएगा 2 इंटू 13 एंड दैट कैन बी रिटन एज 26। ठीक है, तो आप 26 आपका क्या निकला है, स्लैंट हाइट। सही है, अच्छा जी, तो पहला काम आपसे बोला था स्लैंट हाइट निकालेंगे, तो आप इसको हाईलाइट भी कर लेंगे। इसको निकलने के बाद आपको एक चीज और ही पूछी गई है कि कॉस्ट ऑफ कैनवस पूछा है, कपड़े का कॉस्ट पूछा है, कितना कपड़ा लग जाएगा ऐसा टेंट बनाने में। अगर 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का कॉस्ट कितना है, 70 रुपए है, तो आप पहले ये तो पता लगा लीजिए कि ऐसा टेंट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, फिर उसको 70 से क्या करवा लीजिएगा, मल्टीप्लाई। अब भाई कपड़ा कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम, एरिया, भर थोड़ी रहे हैं उसको, सीएसए पे तो टांग रहे हैं, सीएसए का एरिया निकाल लीजिए, उतना टेंट उतना कपड़ा लगेगा। सही बात है, तो आप यहाँ पे जो लिखेंगे वो है एरिया ऑफ कैनवस, मतलब भैया एरिया ऑफ कैनवस। उसके लिए हम क्या करेंगे, सीएसए, सीएसए का फॉर्मूला बता दीजिए, नहीं आया समझ में, शक्ल तो तेरी अजीब सी हो रही है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से कटिंग वटिंग तो इसमें हो नहीं पा रही है, तो फटाफट करिए मल्टीप्लाई, बताओ। आप मुझे बताइए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आंसर है वो बताओ, फ्रैक्शन में बताइएगा, डेसिमल में मत बताइए, फ्रैक्शन में बताइए कितना आ रहा है, 1372.8 इतना इतना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा। सही है, अच्छा भाई नहीं है क्या, सही है, 13728। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस कितना है भाई, ₹70। और फिर क्या करेंगे आप, टोटल कॉस्ट 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 7 से आप उसको कट करेंगे यहाँ पे 10, तो यहाँ आ जाएगा रुपीज में आएगा, ध्यान रखिएगा टोटल कॉस्ट है 137,280, तो लगभग 1,37,280 का टेंट पड़ेगा। नहीं ये तो उस टेंट वाले को पड़ेगा ना, तभी तो किराया लेते हैं भाई, 10,000 रुपये किराया, ऐसे 13 बार लगाया होगा, बाकी सब कमा ही रहे हैं।